एक छोटी सी गलती ना हमारा सारा खेल बिगाड़ सकती है। फिर क्या यशु, इस बात पे बोलने की गुंजाइश भी नहीं है। ये ले ले आगे फोन तेरे सेठ का, क्या बोल रहा हूँ मैं? बोलना क्या है? यहाँ की सूरत हाल से आगाह कर उसे, बताओ उसे कि यहाँ जंग का मैदान सज चुका है। अब बस वो अपनी भी तैयारी पकड़ ले। काफी प्यारा घर है, किसका है? हमारा। हमारा? हाँ, हमारा। आपको याद है आपने कहा था मुझे बहुत बड़ा घर नहीं चाहिए, छोटा सा घर हो लेकिन बहुत प्यारा सा, बहुत क्यूट सा हो। आपका घर बहुत प्यारा है। मैं इस पूरे घर को अपनी मर्जी से सजाऊंगी। इस घर का हर कोना मैं बहुत मोहब्बत से सजाना चाहती हूँ। जैसे दिल चाहे वैसे सजाना। आपका ही घर है। ये हमारा लाउंज होगा। यहाँ पे काउच आ जाएंगे और यहाँ टीवी। ओके। कलर थीम बाद में डिसाइड कर लेंगे। बल्कि ग्रे ग्रे अच्छा रहेगा। ओके। और यहाँ पे मुझे पेंटिंग चाहिए। वहां लैंप्स। और यहाँ होगा हमारा छोटा सा डाइनिंग टेबल। यहाँ हम शाम की चाय पिया करेंगे। ओके। आप मुझे अपने दिन के बारे में बताया करेंगे और फिर मैं आपको अपने दिन के बारे में बताया करूंगी। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम? अगर इसी तरह बोलती रहेंगी तो फिर मुझे अपने दिन के बारे में बताने का मौका ही नहीं मिलेगा। सॉरी, मैं थोड़ा सा एक्साइटेड हो गई थी। होना भी चाहिए। एक्चुअली आई एम फाइन। किस बात से? आप इसी तरह बोलती रहिएगा, मैं आपको सुनता रहूंगा। मेरे दिन की थकन ऐसे ही दूर हो जाएगी। अच्छा, मुझे देखना बंद करेंगे? मुझे शर्म आ रही है। वैसे वहां का नहीं बताया आपने कि वहां क्या होगा? पता नहीं, कुछ बहुत प्यारा सा। थैंक यू सर। यू वेलकम। तुझे तो बस एक ही काम है, खा लिया और सो लिया। तो क्या करूं? जैसे जैसा दिन गुजर रहा है मेरी टेंशन बढ़ती जा रही है। और तुझे तो पता है टेंशन में मुझे ज्यादा भूख लगती है। सच पूछ तो मेरा भी दिल अब बैठा जा रहा है। एक छोटी सी गलती ना हमारा सारा खेल बिगाड़ सकती है। फिर क्या यशु, इस बात पे बोलने की गुंजाइश भी नहीं है। ये ले ले आगे फोन तेरे सेठ का, क्या बोल रहा हूँ मैं? बोलना क्या है? यहाँ की सूरत हाल से आगाह कर उसे, बताओ उसे कि यहाँ जंग का मैदान सज चुका है। अब बस वो अपनी भी तैयारी पकड़ ले।
चलो अलीज़े, देर हो रही है, रास्ते में ट्रैफिक भी होगा। सारी चीजें पूरी ले ली थी ना। कहाँ जा रहे हो तुम लोग? और ये सब क्या है? मामा वो मानूर की मेहंदी लेके जा रहे हैं। क्या दिमाग ठीक है तुम्हारा? पागल हो गई हो क्या? अम्मी, कल जैन भाई का निकाह है, उनके लिए बहुत इम्पोर्टेंट डे है, तो बस हम उसे सेलिब्रेट करने जा रहे हैं। मम्मी प्लीज़ बुरा मत मानिएगा, मगर अलीज़े बिल्कुल ठीक कह रही है। जैन मेरा भी भाई है और आज उसके लिए बहुत ख़ास दिन है मम्मी। अगर हम उसके साथ नहीं होंगे तो फिर कौन होगा? आफ्टर ऑल हम उसकी फैमिली हैं। तुम कौन होते हो दोनों ये फैसला करने वाले? किसकी इजाजत से ये सब तय किया तुमने? मेरी इजाजत से। देखिए मॉम, हालात ऑलरेडी काफी खराब हो चुके हैं। अगर मौका मिल रहा है सिचुएशन इंप्रूव करने का, बेहतर करने का, तो व्हाई नॉट? वी नीड दिलावर अंकल। बिसाइड्स जो भी है, जैसा भी है तो भाई अकेला तो नहीं छोड़ सकते ना जैन को। जाओ तुम दोनों। कैसी हो? मैं तुम्हें बहुत मिस किया। मैंने भी। मैं बहुत खुश हूँ कि तुम लोग आए। मानूर, तुम अकेली नहीं हो, हम सब तुम्हारे साथ हैं। जानती हूँ। अच्छा, एक बात तो बताओ, शादी कर रही हो और इस शहर में अपनी फैमिली फ्रेंड को बुलाना तक भूल गई। हाँ, वेरी बैड। मैंने दिलावर साहब से कहा भी था कि जैन की फैमिली निकाह में जरूर शरीक होगी। फिर तो तुम्हें मुझे आकर इनविटेशन देना चाहिए था ना। हाँ, क्योंकि उस घर में भी सबसे पहले तुम्हारी मैं दोस्त बनी थी, याद है ना? सब कुछ याद है मुझे। इस तरह तो तुमने मुझे भी नहीं बुलाया, वो तो अलीज़ा ने मुझे बता दिया, इसीलिए हमने आने का प्लान बना लिया। अब अच्छा, चलो जो होना था वो हो गया, अब है सेलिब्रेशन का टाइम। और हम तुम्हारे लिए मेहंदी लेकर आए हैं। मेहंदी? उसकी क्या जरूरत थी? जाहिर है अब तुम दुल्हन बनने वाली हो, इसे खाली हाथ अच्छे तो नहीं लगेंगे ना। और देखो, निकाह से पहले ना बहुत सारे इवेंट्स होते हैं, मेहंदी, मायो, कवाली नाइट। अब हमें कुछ ज्यादा करने का तो टाइम नहीं मिला, तो हमने सोचा कि कुछ ज्यादा ना सही मेहंदी का इवेंट ही कर लेते हैं। क्यों? बिल्कुल कर सकते हैं। ये तो है। अलीज़े बिल्कुल ठीक कह रही है। अब निकाह से पहले दुल्हन को मेहंदी तो लगानी पड़ती है। हाँ, मगर मुझे टाइम नहीं मिला तेरी ढोलकी रखने का। तुझे पता है, अपनी आंसू की शादी से 1 महीना पहले ही मैंने ढोलकी रख ली थी। जैसे ही शाम होती थी ना, गांव की सारी औरतें इकट्ठी होकर हमारे घर आ जाती थी और फिर हम सारी रात ढोलक बजाते थे। बड़ी खुश थी मेरी आंसू। आज तेरे इस दिन पर वो कितनी खुश होती ना, अपने सारे अरमान पूरे करती।